Hello, my dear students. How are you? Myself Tosip sir, and I welcome you all in this beautiful channel Padhai Ka Kavach. So, as you know, students, that in our previous lecture we have discussed about the soil formation and have a brief introduction about soils type in India. So, let us start without wasting so much time. The types of soils in India. भारत में कुल 6 प्रकार की ज़मीनें जो है वो पाई जाती है. फर्स्ट इज़ अलूवियल सॉइल, सेकंड इज़ ब्लैक और रेगुर सॉइल, थर्ड रेड सॉइल, फोर्थ लेटेराइट सॉइल, फिफ्थ माउंटेन सॉइल और सिक्स्थ जो है डेजर्ट सॉइल. तो आइए चलिए शुरू करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉइल टाइप्स. Alluvial soil can be divided into two parts, Khadar and Bangar. So alluvial soil further divided into the two parts. But before going to discuss the two parts, let us know where it is situated. So the yellow region which all of you are seeing in this India map is known as the alluvial soil. Here it is also mentioned. तो यहाँ पे गुजरात में कच्छ, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात यानी कि सौराष्ट्र के कुछ कुछ प्रदेश है. सो ऑन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, सॉरी ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, इट इज़ ऑल्सो विजिबल इन सम एक्सटेंट. इन द सदर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, पोरबंदर, द्वारका, अमरेली, भावनगर, and in some district this alluvial soil is found out. As far as on the northern side of India as well as on the eastern side of India, major alluvial soil is deposited. The soil formed due to the fresh alluvial deposit is known as khadar soil. अब स्टूडेंट्स alluvial soil का मतलब क्या होता है कि नदियों में जब भी बाढ़ आती है, फ्लड की सिचुएशन होती है, तभी नदी जो है अपने साथ साथ मिट्टी को भी लाती है. और जब बाढ़ थम जाती है या तो बाढ़ का पानी उतरने लगता है, तब उस वक्त जो नदी के अंदर मिट्टी होती है वो मिट्टी जो है वो मैदानों के अंदर ऐसे बिखर जाती है. एंड द सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू दैट फ्लडेड रिवर इज कॉल्ड एज अलूवियल सॉइल. फ्रेश अलूवियल डिपॉजिट यानी कि जो ताज़ी डिपॉजिट जो है ज़मीन की, वो अगर हुई है तो उसे खदर के नाम से जाना जाता है. एज दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू दी रिवर फ्लड्स. इट इज़ फाउंड मोस्टली नियर बाय द रिवर. नदियों के आजू बाजू ये जो है पाई जाती है सॉइल, इसलिए नदी के फ्लड के अंदर ये ज़मीनें पाई जाती है, इसीलिए नदियों के आजू बाजू ही इस प्रकार की ज़मीन होती है. जनरली सच सॉइल इज सैंडी यानी कि रेत का भाग भी इसमें ज़्यादातर होता है. सॉइल कंटेनिंग ओल्ड अलूवियम इन दी अपर वैली रीजन ऑफ रिवर इज कॉल्ड बांगर सॉइल. यानी कि जो पुराने डिपॉजिटेड है सॉइल के लेयर्स, उसको बांगर कहा जाता है. और जो ताज़े डिपॉजिट हो रुके हैं यानी कि मॉनसून के बाद डायरेक्टली जो फ्लड के बाद ज़मीन डिपॉजिट होती है, उसे खदर कहा जाता है. इट इज़ स्टिकी and has dark color. Alluvial soil is seen in many parts of the country. Their fertility is also different at different places. Generally, such soil is very fertile. इस प्रकार की ज़मीनें जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और अलग अलग विस्तार में इसकी फर्टिलिटी भी अलग अलग होती है. इट इज़ फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. तो ये राज्यों के अंदर इस प्रकार की सॉइल जो है वो पाई जाती है. सेकंड इज़ ब्लैक और रेगुर सॉइल. दूसरी जो ज़मीन का प्रकार है वो ब्लैक सॉइल है, जिसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट सॉइल, लेट अस अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड. ब्लैक सॉइल. मेजर पार्ट ऑफ द ब्लैक सॉइल इज़ सिचुएटेड विद इन द सेंट्रल इंडिया. यानी कि भारत के मध्य भाग के अंदर इस सॉइल का मेजर पार्ट है. सो दिस काइंड ऑफ सॉइल
is situated majorly in central India and as well as in the Saurashtra region of the Gujarat. गुजरात के सौराष्ट्र ज़िले में यानी कि राजकोट पूरे ज़िले में, मोरबी ज़िले में, वहाँ पे ये ज़मीन जो है इस तरीके की ज़मीन पाई जाती है. दिस सॉइल इज़ फाउंड मोस्टली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. ब्लैक सॉइल इज़ द गिफ्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. दिस सॉइल इज़ वेरी स्टिकी एंड फर्टाइल. ये जो ज़मीन है वो बहुत ही चिपचिपी और उपजाऊ होती है. इट कैन कंटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड टाइम. यानी कि इस प्रकार की ज़मीनों में जो उमस की मात्रा यानी कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जब ज़मीन के अंदर उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक ये ज़मीन उसको प्रिजर्व रख सकती है. It is formed from the metamorphic rocks and is very useful for cotton cultivation. मेटामॉर्फिक रॉक्स में से इस प्रकार की ज़मीन का निर्माण होता है और कॉटन यानी कि कपास की खेती के अंदर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है. इसके लिए बहुत ही ये उपयोगी है. That is why it has become famous as a black cotton soil. It is also known as रेगुर soil. इसलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है और उसे रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. रेड सॉइल. सच सॉइल इज फाउंड इन रीजन्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इट्स रेड कलर इज ड्यू टू इट्स फेरस एंड अदर ह्यूमस कंटेंट्स. लाल ज़मीन खास करके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में से ये बनी हुई है. इसका लाल कलर इसके अंदर जो फेरस का एलिमेंट है और दूसरे कंटेंट है उसके प्रेजेंस की वजह से कलर लाल होता है. सो लेट अस नो वेयर इट इज सिचुएटेड. रेड सॉइल. तो जहाँ पे आपको लाल कलर भारत के अंदर दिखाई देता है द रेड सॉइल इज सिचुएटेड एट दैट प्लेसेस. मेजरली अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया के अंदर रेड सॉइल का प्रमाण ज़्यादा है. उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारे रीजन में, और जो मेघालय है, म्यांमार के बाजू का जो प्रदेश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस प्रकार की ज़मीनें लोकेटेड है. द सॉइल इज पोरस एंड फर्टाइल. सच सॉइल इज सीन इन गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड. लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोजन बाय रेन. लेटेराइट सॉइल का मतलब होता है कि जब बारिश की वजह से ज़्यादा इरोजन यानी कि ज़मीन का एक भाग निकलता जाता है उससे इस ज़मीन का निर्माण होता है. ड्यू टू हैवी रेन द ह्यूमस कंटेन फ्रॉम टॉप सॉइल डिसेंडेड इनटू द लोअर स्ट्राटा विच इज़ कॉल्ड लीचिंग. ज़्यादा बारिश के कारण जो ह्यूमन कंटेंट है सॉइल का जो ऊपर का हिस्सा है, सॉइल के ऊपर के हिस्से में जो ह्यूमस का हिस्सा है वो ज़मीन के नीचे के स्ट्राटा में डेवलप होता है या तो उसके अंदर उतरता है, जिसे लीचिंग कहा जाता है. एज द सॉइल कंटेन्स लेस ह्यूमस इट इज़ लेस फर्टाइल. ऐसी ज़मीनें जो है उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी लेस ह्यूमिडिटी वाला होता है, इसलिए ये लेस फर्टाइल होता है. द रेड सैंड स्टोन्स कंटेन आयरन एंड एल्यूमिनियम. लाल कलर के जो इसमें पत्थर होते हैं उसके अंदर मेजरली मिनरल का जो पार्ट है वो आयरन और एल्यूमिनियम का होता है. द इरोजन ऑफ दिस रॉक रिजल्ट्स इनटू इट्स रेड कलर. यानी कि इन पत्थरों के इरोजन से लाल कलर का निर्माण होता है. सच सॉइल इज फाउंड इन माउंटेनियस रीजन ऑफ डेक्कन, कर्नाटका, केरला, ओडिशा एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. उसके बाद है माउंटेन सॉइल्स. Humus contained is more due to the forest, although it differs from place to place. Humus contained का मतलब होता है ज़मीन में जो उपजाऊ द्रव्य चाहिए उसकी हाजिरी. जंगल होने के कारण माउंटेन सॉइल्स के अंदर जो ह्यूमस कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और अलग अलग जगह पे इसकी मात्रा प्लस माइनस रहती है. सच सॉइल ऑन शिवालिक रेंज इज़ लेस फर्टाइल एंड लेस डेवलप्ड. The soil is sandy and porous and does not contain humus. Such soil is found in the mountainous region of the country such as Meghalaya, Arunachal Pradesh, Eastern Hill Ranges, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu Kashmir states.
चलिए आइए देखते हैं इस प्रकार की ज़मीनें कहाँ तक होती है। आई थिंक माउंटेन सॉइल के बारे में नहीं दिया गया यहाँ पे, सॉरी, फॉरेस्ट सॉइल इज माउंटेन सॉइल। ओके, डन। सो हियर इट इज़ मेंशन्ड एज अ फॉरेस्ट सॉइल। ज़्यादातर हिमालय रेंजेस के अंदर, हिमालय जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे इस प्रकार की ज़मीनें पाई जाती हैं। और कुछ कुछ जो है ईस्टर्न इंडिया के रीजन्स, यानी कि ये वाला है, वेट, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, यहाँ पे फॉरेस्ट या तो माउंटेन सॉइल पाई जाती है। माउंटेन सॉइल मतलब जहाँ पे हिली रीजन्स है वहाँ पे इस प्रकार की ज़मीनें पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य वहाँ पे, और ईस्टर्न साइड पे मेघालय, वहाँ पे ये ज़्यादातर ये ज़मीनें पाई जाती हैं। डेजर्ट सॉइल्स, सच सॉइल इज़ फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। कुछ कुछ राज्यों के जो सूखे और आधे सूखे प्रदेश हैं, गुजरात में जैसे कि कच्छ है, राजस्थान है, पंजाब में थोड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर लाई करता है, हरियाणा का भी, तो वहाँ पे इस प्रकार की ज़मीनें जो है वो पाई जाती है। द सॉइल हियर इज़ मोर अल्कलाइन, हैज़ लेस ह्यूमस कंटेंट। ये जो ज़मीन है डेजर्ट सॉइल वो ज़्यादातर अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर के अंदर होती है और उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट भी कम होता है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन मेड पॉसिबल इन सच सॉइल्स ओनली थ्रू इरिगेशन। इस प्रकार की ज़मीन में आप फसल तभी ही उगा सकते हो जब इनफ अमाउंट में आप उसको सिंचाई की व्यवस्थाएं प्रदान करो। सो दिस इज़ अबाउट अ डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल के अंदर लास्ट में जो कहा गया कि डेजर्ट सॉइल के अंदर इरिगेशन के द्वारा हम उसमें कोई फसल उगा सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो अ क्रॉप ऑन दैट लैंड। Thus, a large diversity in soils of the nation is seen due to diversity in climate and relief features. तो इसीलिए पूरे भारत में जैसे संस्कृति और हमारे हेरिटेज में भी अलग अलग प्रकार है, विविधताएं है, डाइवर्सिटी है, तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू अवर रीजन हमारे इलाकों में भी, ज़मीन में भी काफ़ी तफावत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट चैप्टर ख़त्म होता है, यूनिट नंबर 14। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का यूनिट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।